जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो पर्वतारोहण का इतिहास है, राज्य में पर्वतारोहण के शुभारंभ कब हुआ, किसने किया, किसने कौन सी चोटी को कब फतह की, इन सारे क्वेश्चनों से जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई। ठीक है दोस्तों, ये पर्वतारोहण ठीक कर देना। तो 1900 में, 1903 में, 1905 में या फिर 1907 में। तो दोस्तों याद रखना, राज्य में जो पर्वतारोहण की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1905 में। ठीक है, कब हुई? 1905 में। और किसने शुरू किया? तो याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि राज्य में पर्वतारोहण शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखना जो टीजी लोंगा स्टाफ को दिया जाता है। ठीक है, टीजी लोंगा स्टाफ को दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई, तो 1905 में हुई। और किसने की? तो टीजी लोंगा स्टाफ ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किलर माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? जो किलर माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? नंदा देवी को, चौखंबा को, कौमेत को या फिर माणा को? तो दोस्तों याद रखना, जो किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है नंदा देवी पर्वत को। किसको जाना जाता है? नंदा देवी पर्वत को। अन्य किस नाम से जाना जाता है? किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और जो नंदा देवी पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखना, 7817 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए, ठीक है यहीं पे आ गए, तो देखो किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है नंदा देवी पर्वत को। और कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी का सर्वप्रथम आरोहण किसने किया था? एडमंड हिलेरी ने, तेंजिंग नोर्गे ने, ओडल व टिलमैन ने या बछेंद्री पाल ने? तो दोस्तों याद रखना, जो नंदा देवी चोटी का सर्वप्रथम आरोहण किया था वो किसने किया था? ओडल और टिलमैन ने किया था। ठीक है, ओडल और टिलमैन ने किया था। और कब किया था? तो याद रखना 1936 में किया था। 1936 में किया था। इससे पहले बता चुका हूं कि राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत 1905 में हुई। नंदा देवी पर्वत को क्या कहते हैं? किलर माउंटेन के नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी? 7817 मीटर है। और जो नंदा देवी का सर्वप्रथम आरोहण था किसने किया? ओडल और टिलमैन ने किया था। कब किया? तो 1936 में किया था। ठीक है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जिससे आपको यहीं पे कुछ ना कुछ पता चले कि ये कहानी क्या है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का सर्वप्रथम सफल आरोहण कब किया गया? जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का सर्वप्रथम सफल आरोहण कब किया गया? 1944 में, 1950 में, 1954 में या फिर 1960 में? तो दोस्तों याद रखना, जो माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण था वो किया गया था 1954 में। ठीक है, और जो 1954 में किया गया था, अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था? एडमंड हिलेरी ने। ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने किया था। ठीक है, तो देखो माउंट एवरेस्ट की सर्वप्रथम फतह कब? 1954 में। किसने? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने किया था। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ की गई? देहरादून में, दार्जिलिंग में, कोलकाता में या दिल्ली में? तो दोस्तों याद रखना, जब 1954 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था, उसी वर्ष क्या किया गया? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, उसी वर्ष यानी 1954 में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई, जो आपके कहां पे की गई? दार्जिलिंग में की गई। यानी अगर कभी पूछा जाता है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहां है, तो याद रखना दार्जिलिंग में है। और जब 1954 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने जब माउंट एवरेस्ट का फतह किया, उसी वर्ष क्या किया गया? इस हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में या फिर टिहरी में? तो दोस्तों जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वो आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर कभी पूछा जाए कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई, तो याद रखना जो 14 नवंबर कब की गई? 14 नवंबर 1965 को की गई।
14 नवंबर 1965 को क्या की गई, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। देखो मैंने ऊपर से समझते जाओ यहीं पे कि मैंने आपको कहा कि 1954 में क्या किया गया, तेनसिंग नार्गे और एडमंड हिलारी ने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को फतह किया। उसी वर्ष 1954 में क्या किया गया, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। और अगर कभी पूछा जाए कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, तो याद रखना 1961 में क्या किया गया, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई। और उसी के 4 साल बाद 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। देख लो 1954, 65, 61, 65, ठीक है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटिव हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक पुरस्कार कब दिया गया? जो उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक पुरस्कार 2013 में, 2015 में, 2018 में या 2021 में? तो दोस्तों जो उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटक पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 2018 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया, 2018 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट को फतह करने वाली देश की प्रथम पुलिस बनी, यानी कौन सी देश की पुलिस थी जिसने सर्वप्रथम एवरेस्ट को फतह किया? महाराष्ट्र पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हिमाचल पुलिस या दिल्ली पुलिस? तो दोस्तों वो पुलिस कौन थी? उत्तराखंड पुलिस एवरेस्ट को फतह करने वाली देश की क्या है, प्रथम पुलिस है। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली देश की प्रथम महिला थी। एवरेस्ट को सफल आरोहण करने वाली देश की प्रथम महिला है सविता मार्तेलिया, बछेंद्री पाल, हर्षवंती बिष्ट या चंद्रप्रभा ऐतवाल? तो दोस्तों एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली जो भारत की प्रथम महिला थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ये बे हो गए, बछेंद्री पाल थी, ठीक है, बछेंद्री पाल थी। और अगर पूछा जाए कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट का सफल आरोहण किस वर्ष किया, तो याद रखना किस वर्ष किया, 1984 में किया। कब किया? 1984 में किया। या अगर आपसे यहाँ पे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बछेंद्री पाल का संबंध किस जनपद से है, तो फिर आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद से है। किस जनपद से है? उत्तरकाशी जनपद से है किसका संबंध? बछेंद्री पाल का, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। या ठीक है, अगला क्वेश्चन, बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? जो बछेंद्री पाल अभी मैंने बोला आपको उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है, एवरेस्ट का सर्वप्रथम आरोहण करने वाली महिला हैं, उनको किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1985 में, 1986 में, 87 में या 88 में? तो दोस्तों याद रखना जो बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो किया गया 1986 में, ठीक है। या अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि बछेंद्री पाल को पद्मश्री कब दिया गया, तो याद रखना 1985 में उनको क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया बछेंद्री पाल को। और 1986 में क्या किया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना 85 और 86, ठीक है। जबकि देखो ये तीनों के तीनों रिलेटिव हैं। 1984 में बछेंद्री पाल ने क्या किया? जो एवरेस्ट चोटी थी उसको फतह किया। 85 में क्या हुआ? इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 86 में क्या हुआ? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो तीनों 84, 85 और 86 एक सीरीज में याद रखना। अगले क्वेश्चन, एवरेस्ट फतह करने वाली सविता मार्तेलिया का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों जो एवरेस्ट फतह करने वाली सविता मार्तोलिया हैं उनका देहरादून से, उत्तरकाशी से, नैनीताल से या टिहरी से? तो दोस्तों याद रखना जो सविता मार्तोलिया का संबंध है वो किस जनपद से है? उनका संबंध भी बछेंद्री पाल के साथ ही उत्तरकाशी जनपद से है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविता मार्तोलिया ने एवरेस्ट को फतह कब किस वर्ष किया था, तो याद रखना 1993 में क्या किया था? सविता मार्तोलिया ने क्या किया था? एवरेस्ट को फतह किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस पर्वतारोही को CCI ग्रीन अवार्ड मिला था? ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए और क्या थे? पर्वतारोही को। किस पर्वतारोही को CCI ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सविता मार्तोलिया को, बछेंद्री पाल को, हर्षवंती बिष्ट को या चंद्रप्रभा ऐतवाल को? तो दोस्तों याद रखना CCI ग्रीन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया वो किया गया था हर्षवंती बिष्ट को, ठीक है। और याद रखना जो हर्षवंती बिष्ट थे, अगर कभी पूछा जाए कि हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण कब किया, तो याद रखना उन्होंने नंदा देवी का सफल आरोहण किया था 1981 में, ठीक है। हर्षवंती बिष्ट जो थी उन्होंने नंदा देवी का सफल आरोहण कब किया? 1981 में किया था। और उन्होंने क्या किया? पर्यावरण क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए CCI अवार्ड से सम्मानित किया गया। और पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया था? तो याद रखना जो गंगोत्री क्षेत्र है,
जो वहां के लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जो गंगोत्री क्षेत्र है, गंगोत्री क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था कि जो भोजपत्र के वृक्ष थे उन भोजपत्रों के वृक्षों को अत्यधिक मात्रा में लगाया था। इसी कार्य के लिए इनको क्या दिया गया 1981 में, इसी कार्य के लिए इनको क्या दिया गया CCI ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है? जो माउंटेन गोट के नाम से सविता मार्तोलिया को, बछेंद्री पाल को, हर्षवंती बिष्ट को या चंद्रप्रभा ऐतवाल को? तो दोस्तों ये जनरल सा क्वेश्चन है कि माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है किसको? चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाना जाता है माउंटेन गोट के नाम से। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध किस जनपद से है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जो पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद से क्या है? चंद्रप्रभा ऐतवाल का संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रप्रभा ऐतवाल को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखना 1981 में चंद्रप्रभा ऐतवाल को क्या किया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वही 1981 है जिस वर्ष हर्षवंती बिष्ट ने क्या किया था? नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। एक दूसरे से रिलेटिव करते जाओ। 1981 में क्या हुआ? चंद्रप्रभा ऐतवाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसी 1981 में क्या किया था? जो हर्षवंती बिष्ट थी उन्होंने क्या किया था? नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। ठीक है, तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में अर्जुन पुरस्कार मिला। और अगर कभी पूछा जाए कि चंद्रप्रभा ऐतवाल को पद्मश्री कब दिया गया, तो याद रखना 1990 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया माउंटेन गोट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा, ये वही क्वेश्चन आ गया, चंद्रप्रभा ऐतवाल को पद्मश्री किस वर्ष दिया गया? तो मैंने अभी आपको बताया, इनको जो पद्मश्री दिया गया 1990 में दिया गया, और 1981 में इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया चंद्रप्रभा ऐतवाल को। ठीक है, यह माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, और इनका संबंध किस जनपद से है? तो पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी का सफल आरोहण करने वाली प्रथम जुड़वा बहनें थी। देखो, जो 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी का सफल आरोहण करने वाली जो प्रथम जुड़वा बहनें थी वो कौन थी? सविता या कविता मार्तोलिया, तासी या नुक्सी मलिक, हर्षवंती व जीवंती बिष्ट, या चंद्रप्रभा और ममता ऐतवाल? तो दोस्तों जो 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी का सफल आरोहण करने वाली जो दोनों जुड़वा बहनें थी वो कौन थी? तासी और नुक्सी मलिक थी। ठीक है, तासी और नुक्सी मलिक थे दोनों जुड़वा बहनें जिन्होंने क्या किया कि देश के दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों का क्या किया? सफल आरोहण किया। ठीक है, और 7 समिट में शामिल होने वाली प्रथम जुड़वा बहनें बनी। अगर कभी पूछा जाए कि तासी और नुक्सी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो याद रखना जो सोनीपत हरियाणा क्षेत्र है वो सोनीपत हरियाणा की रहने वाली थी कौन? तासी और नुक्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित, ठीक है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित कौन है? सुमन नौटियाल। ठीक है, या अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित कौन है, तो याद रखना सुमन नौटियाल है। का संबंध किस जनपद से है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल या टिहरी? तो दोस्तों जो सुमन नौटियाल का संबंध है वो आपके किस जनपद से है? तो पिथौरागढ़ जनपद से है सुमन नौटियाल का संबंध। ठीक है, और जिन्हें क्या मिला था? नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित। और अगर पूछा जाए कि सुमन नौटियाल को नेशनल एडवेंचर अवार्ड किस वर्ष दिया गया, तो याद रखना 1994 में दिया गया। कब दिया गया? 1994 में दिया गया। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इन्होंने जो सुमन नौटियाल है इन्होंने एवरेस्ट का कब फतह की थी, कब आरोहण किया था, तो याद रखना 1993 में किया था। ठीक है, 1 साल पहले 93 में इन्होंने एवरेस्ट का फतह किया सुमन नौटियाल ने, जो पिथौरागढ़ की है, और 1994 में जो था इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुमन सबसे कम उम्र में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया। जो सबसे कम उम्र में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया वो किसने किया? सविता मार्तोलिया ने। ठीक है, शीतलराज ने, हर्षवंती बिष्ट ने, या फिर देवयानी सेमवाल ने। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो शीतलराज हैं उन्होंने क्या किया? सबसे कम उम्र में कंचनजंगा का, कहां पे है? शीतलराज ने क्या किया? सबसे कम उम्र में कंचनजंगा का आरोहण किया। और कब किया? तो याद रखना 2018 में किया था। ठीक है, और 2000 क्या किया इन्होंने? 19 में क्या किया? एवरेस्ट का आरोहण किया। देखो जो शीतलराज हैं, शीतलराज ने 2018 में कंचनजंगा का आरोहण किया, और 2019 में इन्होंने क्या किया? एवरेस्ट का आरोहण किया। किसने? शीतलराज ने। और अगर पूछा जाता है कि शीतलराज का संबंध किस जनपद से है, तो याद रखना शीतलराज का संबंध भी किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद से है।
अगला क्वेश्चन, देवयानी सेमवाल ने किसकी सबसे ऊंची चोटी का सफल आरोहण किया? ठीक है, यानी किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का सफल आरोहण किया? किसने? देवयानी सेमवाल ने। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या उड़ीसा? तो दोस्तों याद रखना कि जो देवयानी सेमवाल है, देवयानी सेमवाल ने क्या किया था कि देवयानी सेमवाल ने क्या किया था कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का सफल आरोहण किया था। अब क्वेश्चन बनता है कि पहली चीज है कि जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो याद रखना किलिमंजारो। कौन सी है? किलिमंजारो। तो यानी जो अगर क्वेश्चन बनता है कि किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किस उत्तराखंड पर्वतारोही ने किया, तो फिर आंसर हो जाएगा देवयानी सेमवाल ने किया। किसने किया? देवयानी सेमवाल ने किया था। और अगर क्वेश्चन बनता है कि देवयानी सेमवाल का संबंध किस जनपद से है, तो याद रखना उत्तरकाशी जनपद से क्या है? देवयानी सेमवाल का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लगातार 7 एवरेस्ट का आरोहण किया। लगातार 7 एवरेस्टों का आरोहण किसने किया? सविता मार्तोलिया ने, शीतल राज ने, लवराज सिंह ने या देवयानी सेमवाल ने? तो दोस्तों याद रखना कि जो लगातार सात बार, अच्छा यहाँ पे बार नहीं, लगातार 7 बार एवरेस्ट का जो आरोहण किया वो किया लवराज सिंह ने। किसने किया? यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड से लगातार 7 बार एवरेस्ट का आरोहण करने वाले पर्वतारोही हैं, तो याद रखना आंसर हो जाएगा लवराज सिंह धर्मशक्तु। पूरा नाम लवराज सिंह धर्मशक्तु। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनता है कि लवराज सिंह धर्मशक्तु ने कितनी बार लगातार एवरेस्ट का आरोहण किया, तो 7 बार किया। इनका संबंध किस जनपद से है? तो याद रखना पिथौरागढ़ जनपद से है। पिथौरागढ़ जनपद से है। ठीक है, और याद रखना जो लवराज सिंह धर्मशक्तु थे उनको 2014 में पद्मश्री दिया गया और 2014 में पद्मश्री दिया गया था, और 2003 में इन्हें तेनसिंग नार्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2003 में क्या मिला? तेनसिंग नार्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पे इतने क्वेश्चनों को देखने के बाद एक चीज तो कॉमन देखी होगी आपने, जितने भी मोस्टली पर्वतारोही होंगे पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से संबंधित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंचनजंगा नाम से पुस्तक की रचना करने वाले पर्वतारोही हैं। यानी जो कंचनजंगा के नाम से किस पर्वतारोही ने पुस्तक लिखी? लवराज सिंह ने, कन्हैयालाल ने, हरीश चंद्र ने या सुरेंद्र सिंह ने? तो दोस्तों जो कंचनजंगा के नाम से पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी हुकुम सिंह रावत ने। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, हुकुम सिंह रावत ने लिखी थी। और जो हुकुम सिंह रावत है उन्होंने कंचनजंगा का सफल आरोहण किया था 1991 में। कब किया था? 1991 में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरीश चंद्र। जो हरीश चंद्र जी हैं वो क्या हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था, तो याद रखना उत्तराखंड के जो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था वो थे हरीश चंद्र। और कब किया था? तो याद रखना 1965 में किया था। कब किया था? 1965 में। और जो हरीश चंद्र थे उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1966 में। इसलिए जिस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हरीश चंद्र वाला याद रखना, राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? एवरेस्ट को फतेह किया था, और वो कब किया था? 1965 में किया था। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे? इसमें जितने क्वेश्चन पर्वतारोहण से संबंधित इंपॉर्टेंट थे सारे क्वेश्चनों को लाया हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।